दोस्तों, मैं यहाँ खड़ा हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन है अम्बाला केंद्र में, और यहाँ पर आज अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इधर दिखाया, यहाँ पर भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है और लोग भंडारा खा रहे हैं। इधर भी दिखा, दूसरी साइड में दिखा। और अभी भंडारा ख़त्म होने को है, लोगों ने खा लिया है, आप देख सकते हैं। और ये 14 अप्रैल का जो दिन है बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से मनाया जाता है। और आप सभी जानते हैं कि अम्बेडकर का कितना नाम है पूरे देश में, पूरी दुनिया में। बाबा साहब, भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी, ये इतना नाम है कि इसको आज के दिन पूरे विश्व में, पूरे संसार में मनाया जाता है। और आप जानते हैं कि अम्बेडकर जी वो इंसान थे जिन्होंने एक साधारण घर में जन्म लिया, और एक साधारण घर में जन्म लेके एक ऐसे साधारण काम किए जो कोई बड़ा आदमी भी नहीं कर सकता। और अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया, जैसे लिखा हुआ है संविधान निर्माता भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर जी। तो जो संविधान है, संविधान बनने से गरीबों की, जो दुबले कुचले लोग थे, जो शोषित लोग थे, सताए हुए लोग थे, उनकी ज़िंदगी पे कितना असर पड़ा आप देख सकते हैं। आज से अगर हम 50 साल 60 साल पहले लोगों को देखते हैं या उनकी लाइफ स्टैंडर्ड के बारे में बात करते हैं, तो वो कितने दबे हुए थे, कितने कुचले लोग थे। उनके लिए उनकी कोई पूछ नहीं थी, कोई पूछता नहीं था, और उनके हर एक आदमी उनसे घृणा करता था, नफरत करता था। तो जैसे अम्बेडकर का संविधान बना हुआ, ये इसको लिखित रूप पे मनाया और ये प्रक्रिया में लागू होना शुरू हुआ, तो लोगों ने इसमें आरक्षण की व्यवस्था से लोगों ने पढ़ना शुरू किया, लिखना शुरू किया। और उससे क्या हुआ, इस देश में एक क्रांति सी आई। और वो क्रांति क्या थी? शिक्षा की क्रांति। कि जो वो लोग भी, जिन लोगों को कभी समाज में पढ़ने नहीं दिया जाता था और उनके लिए पढ़ना बैन था, तो उन लोगों ने पढ़ना शुरू किया। और आप देख सकते हैं कि आज के ज़माने में ज़्यादातर लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं, और हमारी जो लिटरेसी रेट है, जो कभी बहुत कम हुआ करती थी, आज वो बहुत अच्छी लिटरेसी हम 1% में पहुंच गए हैं। और उसमें ज़्यादातर जो लिटरेसी का जो रेशो है वो है छोटे समाज के लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया। हाथों हाथ लेने से क्या हुआ, उन लोगों ने पढ़ना लिखना शुरू किया, और पढ़ लिख के वो सरकारी रोज़गार के लिए नौकरियां प्राप्त करनी शुरू की। और जब लोगों ने नौकरियां ली तो उनके बच्चे भी आगे, उन्होंने बड़े बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना शुरू किया। इस अच्छी एजुकेशन देने से क्या हुआ, उनके बच्चे जो हैं वो अच्छी एजुकेशन लेके जिस स्थानों तक हमारा कोई रोल नहीं था, हमारी कोई पहुंच नहीं थी, तो हम उन स्थानों तक पहुंच गए। कैसे? देखो, आप देख सकते हैं कि हम लोग राष्ट्रपति की पोस्ट तक पहुंच चुके हैं। और जो किसी भी छोटे समाज के लिए राष्ट्रपति की पोस्ट पे बैठना, वहाँ तक पहुँचना एक बहुत बड़ी बात होती है। और आज हम राष्ट्रपति की पहुँच तक चले गए हैं। और उससे क्या हो रहा है कि हमारे जो छोटे लोग हैं, इन्होंने पढ़ना शुरू किया, और आज ये लोग जो हैं अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा लेवल, अच्छा स्टैंडर्ड जो इन लोगों ने बना लिया है अपना। और ये एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम है कि इसको आप क्रांति कह सकते हैं। ये एक छोटा सा जो नारा शुरू हुआ, जय भीम, ये आज एक जय क्रांतिकारी भीम के नाम से फेमस हो गया है। क्रांति इसलिए कहा जाता है कि एक नाम से आगे क्रांति आई। क्रांति कैसे? एक शिक्षा की क्रांति आई, एक एजुकेशन का फ्लड आया,
और उस फ्लड से आने से लोगों ने जो है पढ़ना लिखना शुरू किया और वो आगे बढ़ने शुरू हो गए। आज हम लोग जो भी लोग हैं आज इस लेवल तक पहुंच गए हैं कि हमें उसको मतलब हम लोग जो हैं आज हम बड़ी बड़ी पोस्टों पे बड़े बड़े पोस्टों पे पहुंच गए हैं और जहाँ तक हम एजुकेशन में हमारे को एडमिशन भी नहीं हुआ पाते थे आज हम वहाँ पर एजुकेशन ले चुके। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं या शोषित वर्ग के लोग हैं जिन्हें कभी पिछड़ा करके या शोषित वर्ग छुआछूत की वजह से ठुकरा दिया जाता था। आजकल ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो वो वहाँ तक ना पहुँचे हों। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन की वजह से सब हुआ। अगर ये देखिए बाबा साहब ने यही कहा था कि आपको तलवार की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी हथियार की ज़रूरत नहीं, आपको एक कलम की ज़रूरत है। आप कलम लीजिए, आप कलम के बादशाह बनिए, मतलब आप पढ़िए लिखिए शिक्षित बनिए। जब आप शिक्षित होंगे तो आपको शिक्षा का मतलब होता है आपने नॉलेज, आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी आप कि आप किसी का जवाब जो है लड़ाई झगड़े की बजाय आप उसको आप शिक्षा से जवाब देंगे, उसको एजुकेशन से जवाब देंगे। तो लोगों ने यही किया, बाबा जी के आदर्शों पर लोग चले और आज चलने के बाद इसी क्रांति पे हम आ गए हैं। देखो हमने इतना बढ़िया भवन बना है बाबा साहब के नाम पर। इसकी यहाँ आते हैं लोग, हर साल यहाँ मनाया जाता है और यहाँ पर भंडारा भी चलता है। ये सब इसलिए है कि हम लोग जो हैं बाबा साहब को भगवान की तरह मानते हैं। हमारे लिए बाबा साहब भगवान से कम नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है कभी हम लोगों को कोई सड़क पे चलने नहीं देता था, तालाब से पानी नहीं पीने, कुएं से पानी नहीं पिए जाते। तो आज हमने अपने तालाब खोल लिए, अपने तालाब लगा लिए, अपने नलकूप पंप सब। आज हम इस लेवल तक पहुंच गए कि हमारे पास हर वो फैसिलिटीज़ की चीज़ें आ गई हैं जिनके बारे में कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। और ये एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। इस कदम से जो हम लोगों ने जो शिक्षा से ही ऐसा हो पाया है, क्योंकि अगर हम लोग शिक्षित ना होते तो हम ये नहीं कर पाते। शिक्षा ही वो चीज़ है या शिक्षा ही वो माध्यम है जो हम लोग शिक्षा के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। और बाबा साहब ने भी यही कहा कि आप शिक्षा प्राप्त कीजिए। जब आपके पास शिक्षा होगी, आपके पास दिमाग होगा, तो आप हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे अपने लेवल पे। तो बाबा साहब के आदर्शों का मतलब यही है कि आप शिक्षा प्राप्त करिए। आप छोटी मोटी इधर की बातों में मत उलझिए। आपने सिर्फ शिक्षा लेनी है और आप जब शिक्षा लेंगे तो आपको ज़रूरत नहीं, आपको नॉलेज होगी आगे बढ़ने के लिए। आपके पास एक रास्ता बनेगा, वो रास्ता आपको सिर्फ एक शिक्षा ही दे सकती है, बाकी कोई चीज़ जो है वो रास्ता नहीं दे सकती। तो आज का दिन बहुत अच्छा था। आप देख सकते हैं लोग बैठे हैं, इधर बाबा साहब जी की अंदर की फ़ोटो लगी देता हूँ। तो इतना अच्छा प्रोग्राम बाबा साहब के नाम पे, इसी करके हम कहते हैं कि हम बाबा साहब जो है हमारे लिए भगवान हैं। और आज जब हम नारा देते हैं तो जय भीम, जय क्रांतिकारी भीम, जय भीम, जय क्रांतिकारी भीम, जय भीम।